शांति। प्रकृति ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है। कई लोग तो प्रकृति को ईश्वर समझते हैं क्योंकि प्रकृति के अंदर सुख मिलता है। सबको एक जैसा उन्होंने प्राप्ति कराई है। उसकी सुंदरता अनहेरी है, वो कभी भी अन्याय नहीं करती है। जो भी प्रकृति ने नियम बनाए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। प्रकृति के अनुसार जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। हम सभी के लिए उसमें कल्याण समाया हुआ है, छिपा हुआ है। तो आज की इसके ऊपर ही सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है न्याय और अन्याय। तो दो बच्चे एक बाग के अंदर खेल रहे थे। खेलते खेलते दोनों बच्चे थक जाते हैं। बहुत ही उनको प्यास भी लगती है, साथ साथ भूख भी लगती है। तो दोनों बच्चों की नज़र जो बाग में वो खेल रहे होते हैं वहाँ बहुत ही बड़ा जामुन का वृक्ष था। तो दोनों बच्चों की नज़र उस वृक्ष के ऊपर जो जामुन का गुच्छा लटक रहा था उसके ऊपर जाता है। तो एक बच्चा कहता है कि कितना सुंदर जामुन लटक रहा है, लेकिन हम तो छोटे हैं, इसके ऊपर हम कैसे चढ़ सकते हैं और तोड़ करके खा सकते हैं। तब दूसरा बच्चा कहता है कि सही है, ये वृक्ष तो बहुत ही ऊंचा है, शायद प्रकृति ने भूल कर दी है, अन्याय किया है। ये छोटे छोटे जो जामुन के स्वादिष्ट जो फल है उसको नीचे उगाने चाहिए, उसका छोड़ होना चाहिए, उसका वेला होना चाहिए, और जो बड़े बड़े जो फल होते हैं उसका वृक्ष होना चाहिए। ये अन्याय है। तो तब जब वो बच्चा प्रकृति को कह रहा था कि ये अन्याय है, तो वो जामुन के वृक्ष के नीचे ही दोनों खड़े थे और अचानक ही एक बड़ा जामुन का गुच्छा उस बच्चे के ऊपर, जो अभी बोल रहा था, उसके सिर के ऊपर पड़ता है। और पड़ते ही वो सिर के ऊपर उसको कुछ नहीं होता है क्योंकि छोटे छोटे जामुन का गुच्छा था। फिर उसको सोच चलती है कि प्रकृति ने अन्याय नहीं किया है, प्रकृति ने कोई भी भूल नहीं की है। सब कुछ प्रकृति ने जो किया है हमारे कल्याण के लिए ही किया है। उसको विचार आता है कि यदि ये तो जामुन का छोटा सा गुच्छा मेरे सिर के ऊपर है, मैं सोच रहा था कि अगर बड़े बड़े जो खरबूजे है, जो तरबूज है, वो झाड़ के ऊपर होता और वो मेरे सिर के ऊपर गिरता तो मेरे मस्तक ही, मेरा सिर ही फट जाता, शायद मैं मर भी जाता। फिर उसको अच्छी तरह से महसूस होता है, समझ में आ जाता है कि प्रकृति, क्योंकि ये परमात्मा की श्रेष्ठ रचना है, तो ये रचना में कभी भी कमी पेशी हो नहीं सकती है। तो आप सोचिए कि जिसकी रचना इतनी न्यायकारी है, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, तो उसका बनाने वाला, उसको रचने वाला रचयिता कितना सुंदर होगा। अच्छा, ओम शांति।